फिर अभ्यास शुरू से होना चाहिए, क्योंकि शुरू से अभ्यास होगा तो जीवन में कल्याण होगा। बस हुआ ऐसा ही, भरत जी महाराज का मन अंत में उस हिरण के बच्चे में बैठ गया ना, उसके कारण से उन्हें भी अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। पर हाँ, की गई साधना का फल कभी व्यर्थ नहीं होता है। हिरण के जन्म में भी उन्हें याद था कि मैं एक चक्रवर्ती राजा का बेटा था, चक्रवर्ती राजा था। एक हिरण के बच्चे में मन दे बैठा ना, मुझे हिरण बनना पड़ा, मुझे सावधान रहना है। अब घास ना खाकर केवल पत्तियां ही वो हिरण खाता। फिर उसका हिरण का जो स्वरूप था वो भी प्रारब्ध के आधार पर गया। फिर अगले जन्म में इसे आंगिरस पंडित जी के यहाँ पर एक पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। पर याद पूर्व जन्म की थी, मैं एक चक्रवर्ती राजा था, भजन करने के लिए जंगल में आया, और जंगल में आया और अंत में मुझे हिरण के बच्चे में मन लगा बैठा, मुझे हिरण बनना पड़ा। हे भगवान, मुझे सावधान रहना है, इस जन्म में मुझे परमात्मा को पाना ही पाना है। बस पंडित जी बोले कि मंत्र बोलो। पंडित जी मंत्र बुलाए ना, अब ओम भू 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 खूब बोले, पर खूब बोले, पर यहां पर जब ऐसी स्थिति बनी, मंत्र भी याद ना करे, तो पंडित जी ने भी कह दिया ये जड़ का जड़ रह गया है, और उनका नाम ही पड़ गया है जड़ भरत। अब वो जड़ भरत आराम से चलते रहते। कभी पिताजी कहते जा खेत पर चिड़िया उड़ा करा, भरत जी महाराज आराम से बैठ जाते और कहते राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, है ना, ये चिड़िया राम जी की है, खेत राम जी का है, खूब जीमो। अब भरत जी महाराज, माता पिता थे तब तक तो ठीक था, पर माता पिता के बाद अब भरत जी महाराज मनी मन सोचने लगे। भरत जी महाराज सोचते, पर इधर भाई और भौजाई ने घर से बाहर निकाल दिया। अब भरत जी महाराज घर से बाहर निकल गए, पर भगवान का भजन सतत उनका चलता रहता। इधर एक घटना हो गई। एक भीलों के राजा थे, और भीलों के राजा जिन्होंने मां कालिका को कालिका से एक मन्नत मांग रखी थी कि अगर मुझे पुत्र हो गया तो मैं आपको नर बलि दूंगा। मां कालिका से जब मन्नत मांगी ना, तो उसी समय स्वयं मां कालिका की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। पर वो मन्नत पूरी करने के लिए नर की आवश्यकता, नर बलि देनी है। अब नर के लिए नर कहां से ढूंढा जाए? अब जब नर कहां से ढूंढा जाए, तो योग से यही भरत जी महाराज मिल गए। आहा, अब भरत जी महाराज ऐसे मिले सजनों, भरत जी महाराज को ले जाया गया, खूब खिलाया पिलाया गया, और नहला धुला कर बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ मां कालिका की प्रतिमा के सामने भरत जी महाराज को खड़ा किया गया। और भीलों की राजा आ गए, और भीलों की राजा ने आकर अपना खड़ग निकाला, और निकाल कर उस भरत जी महाराज के सर धड़ से अलग करने लगे। पर भरत जी ने कह दिया कि मेरा ये जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए, सतत भगवान का भजन करते रहे, भजन करते रहे। इधर से तलवार उठाई, कहते हैं उसी समय स्वयं उस कालिका की मूर्ति से स्वयं मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोली कालिका मैया की। आहा, कालिका मैया जब प्रकट हुई ना, तो बड़े आनंद बड़े भाव से आज भरत जी महाराज गदगद हो गए। इस प्रकार कालिका मां साक्षात प्रकट हो गई। और मैं आपसे निवेदन करूं कि देखो, जड़ भरत जी महाराज के जीवन के बारे में हमने सुना, उन्होंने कभी भी कालिका मां की पूजा नहीं की, पर फिर भी स्वयं मां कालिका क्यों प्रकट हो गई? वो तो भगवान नारायण के उपासक थे, ऐसा क्या हो गया? तो यहां सज्जनों बताया गया है, वो केवल भगवान नारायण को मानते थे, ठाकुर को मानते थे। पर हां, ये बात बिल्कुल याद रखना, देखो भगवान नारायण की उपासना करना, चाहे आप किसी की भी उपासना करते हो, देखो सभी में एक है। भगवान नारायण की उपासना करने पर भी मां कालिका प्रकट हो गई। उसका कारण और इसका भाव केवल एक है कि जीवन में जैसे जड़ के भीतर पानी डाला जाता है ना, तो अपने आप पत्तों, तनों और टहनियों में अपने आप वो जल पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक की भी आराधना करें, तो एक की आराधना करने से सबकी आराधनाएं अपने आप पूरी हो जाती है, सब अपने आप। आज जो भरत जी महाराज थे,
वहां से निकले राजा रहुगुण को बमाटवी का सुंदर सा उपदेश आज सुनाया है। और उसके उपरांत राजा रहुगुण जो कि कपिल भगवान का उपाख्यान सुनने के लिए जा रहे थे, स्वयं भगवान जड़ भरत जी महाराज के उस उपाख्यान से इतने मोहित हुए कि जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े। आहा, इतना सुंदर सा उपदेश।